स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने वीडियो बना दी है, अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया, वहाँ से देखिए। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश मीडियम के इस चैप्टर के कंप्लीट एग्जाम्पल और मिसलेनियस के कंप्लीट एग्जाम्पल, कंप्लीट क्वेश्चन मिसलेनियस के और सभी एक्सरसाइजों के क्वेश्चन है, A to Z क्वेश्चन हमने अपलोड किए हैं। प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखिए। तो देखिए, इससे एक्सरसाइज के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन है। इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन से इन एक्सरसाइज 1 to 21। इस एक्सरसाइज के अंदर 1 से लेकर 21 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो रेशनल फंक्शंस के हैं, उनका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो रेशनल फंक्शंस को कुछ इस तरह से रूल दे रखे हैं अपने को कि यहाँ P अपॉन Q की फॉर्म में हो और यहाँ जैसे सिंगल वेरिएबल यानी पावर 1 में हो, यहाँ लीनियर पेयर हो, लीनियर पेयर, तो वहाँ A अपॉन में x माइनस ए, B अपॉन में x माइनस बी और C अपॉन में x माइनस सी। इस तरह से हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। यहाँ दो दिए होते हैं x माइनस ए और x माइनस बी, तो यहाँ तक खत्म कर देते हैं हम इसको। यहाँ ऐसा हो कोई लीनियर पेयर का लेकिन होल स्क्वायर में है, उसको हम दो बार लिखते हैं, a अपॉन में x माइनस ए और b अपॉन में x माइनस ए का स्क्वायर। और इस तरह से हो कोई यहाँ इसमें x माइनस बी और दिया हो, यानी ये सेम ही है, तो उसको a के नीचे ले लेंगे, a अपॉन में x माइनस ए लिख सकते हैं अपन, और इसको तो हम दो बार लिखेंगे, ओपन करेंगे। इसमें आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। इसी प्रकार से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मान लीजिए डिनोमिनेटर के अंदर, और उसका आगे फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो हम उसको bx प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये न्यूमरेटर है, यहाँ x माइनस ए है, तो इसको a अपॉन में x माइनस 1 ले लिया। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी पोलिनोमियल है, इसको हम bx प्लस सी की फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। और अब हम इसके ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है हमको x अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस x प्लस का 2। तो इसको देखो, हम पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से बना सकते हैं, यानी a अपॉन में x प्लस 1 और प्लस में b अपॉन में x प्लस 2। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो देखो इधर क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट यहाँ x अपॉन के अंदर x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 2 और इक्वल टू के अंदर a को मल्टीप्लाई कर दो इससे, यानी x प्लस 2 से, और b को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ x प्लस 1 से, और एलसीएम तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा, x1 प्लस में x2। अब ये एक बार दिखा दिया, अब ये डायरेक्ट कट जाएंगे, तो केवल न्यूमरेटर है वो बच जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में क्या बचा है, देखो इसके अंदर एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू हमारे पास बचा है a और x प्लस में 2 और प्लस में b और यहाँ x प्लस में 1। अब देखो, हमको a की और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक बार हम इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, इसको 0 करूंगा तो मैं x बराबर -1 रखूँ, पुट x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1। तो जहां भी x है वहां -1 रख देंगे। तो यहाँ हमने -1 रख दिया, इक्वल टू में यहाँ a और यहाँ -1 रखेंगे, और ये प्लस का 1 है तो इसको सोल्व करने पर प्लस का 1 बच जाएगा, और यहाँ -1 रखने पर ये कंप्लीट पार्ट है जो 0 हो जाएगा, 0। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से हमको a की वैल्यू क्या मिलेगी, हमने इसको सोल्व किया तो a की वैल्यू हमको -1 मिलेगी। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं इस तरह से ये। अब हम इसको 0 करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2। तो -2 जहां भी ये फंक्शन है वहां x की जगह -2 रख दो, तो यहाँ -2 हो जाएगा, या तो एक -2 हो गया, -2 और इक्वल टू में यहाँ a है और यह -2 रखेंगे, तो -2 और +2 0 हो जाएगा, कंप्लीट पार्ट 0 हो जाएगा ये, और प्लस के अंदर b और यहाँ -2 + 1, तो यानी माइनस का 1 बच जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये देखिए। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, देखो इंटीग्रेशन, यहाँ ये हमारे पास में x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन करना है, x अपॉन में x प्लस 1 और यहाँ x प्लस
2 और dx और इक्वल टू में इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन क्या कर दिया, a अपॉन में x प्लस 1, a अपॉन में x, तो a की जगह माइनस का 1 रख दो, तो माइनस का 1 इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x प्लस 1 है, तो यहाँ x प्लस 1 ले लिया और ये dx, अलग अलग फंक्शन बना दिया हमने इसके, और प्लस में b की जगह हमने 2 ले लिया, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे और b की जगह, b के डिवाइड में क्या है, x प्लस 2 है, तो b की वैल्यू 1 अपॉन x प्लस 2 रख दिया हमने और ये dx। अब हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमको, यहाँ से माइनस log मोड ऑफ x प्लस 1 मिल गया और यहाँ से 2 और ये log मोड ऑफ x प्लस में 2 मिल गया और प्लस में c मिल गया। अच्छा, अब हम log की प्रॉपर्टी काम लें, log m अपॉन n, तो n पावर में चला जाता है तो n यहाँ आ जाएगा, तो इसको थोड़ा आगे ले लेता हूँ मैं, पॉजिटिव है ये, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं log और यहाँ x प्लस 2 का स्क्वायर, ये पावर को आगे दे दिया, ऊपर दे दिया, और अपॉन के अंदर माइनस में log x प्लस 1 और प्लस में c आ गया। अब log m अपॉन n की प्रॉपर्टी बन रही है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर है, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से log m यानी x प्लस 2 का स्क्वायर और अपॉन के अंदर x प्लस का 1 प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमको इस तरह से दे रखा है ये, तो हम चाहें तो इसको देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था जैसे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये क्या फॉर्मूला होता था, 1/2 ए होता था, 1/2 ए की जगह कितना है 3 है, 3 और log मोड ऑफ x माइनस ए, तो x माइनस 3 है और अपॉन में x प्लस 3 है और प्लस में c है, तो ये इससे भी कर सकते हैं। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, ये भी बेस्ट मेथड है। आप दूसरे मेथड से करना चाहो तो सेकंड मेथड इस तरह से है आपका, सेकंड मेथड यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो x प्लस 3 कर लेते हैं और यहाँ x माइनस 3 कर देते हैं और ये dx, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि यहाँ हमने लेट किया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ 1 अपॉन में x प्लस 3 और ये x माइनस 3 और इक्वल टू में a अपॉन में x प्लस 3 कर लेंगे, x प्लस में 3 और यहाँ b अपॉन में x माइनस 3 कर देंगे। अच्छा, एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ से 1 इक्वल टू के अंदर a और यहाँ x माइनस 3 और प्लस में b और ये x प्लस में 3, ये आ गया। अच्छा, अब x की जगह हम प्लस का एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू में -3, तो यहाँ x है वहाँ -3 रखेंगे, तो यहाँ 1 इक्वल टू में यहाँ a जहाँ भी x है -3 रखेंगे, तो ये माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस में -3 रखेंगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू है माइनस में 1/6, a की वैल्यू है ये। अच्छा, अब एक बार क्या है इसको 0 कर दो, तो x इक्वल टू में प्लस का 3 रखेंगे, तो यहाँ x इक्वल टू में 3 पुट करने पर, तो यहाँ जहाँ भी x है वहाँ प्लस का 3 रख देंगे, तो यहाँ तो कोई x है ही नहीं, तो यहाँ तो 1 लिख लेंगे इक्वल टू के अंदर, यहाँ देखो 3 रखेंगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये 0 कर दिया और प्लस में यहाँ 3 प्लस में 3 यानी 6b हो जाएगा, 6b। एम्प्लाइज दैट यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/6 वैल्यू आ गई, इसको हाईलाइट कर दिया। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन हम किसका कर रहे थे, हम इंटीग्रेशन कर रहे थे किसका, यानी dx अपॉन में x प्लस 3 और यहाँ x माइनस 3 का, और इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन क्या किया था, a अपॉन में x प्लस 3 किया था, ये रहा ना, ये देखो ये a अपॉन में x प्लस 3, तो a की जगह -1/6 रख देंगे, -1/6 और इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 और यहाँ dx लगा दो, प्लस में b की जगह क्या कर देंगे 1/6 ले लेंगे और इंटीग्रेशन b की जगह अपन 1 में x माइनस 3 और ये dx हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से 1/6 है ना, इसको नहीं पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ, तो यहाँ माइनस में 1/6 और log मोड ऑफ x प्लस 3 आ गया
और प्लस में यहाँ 1/6 log mod ऑफ x माइनस 3 आ गया और प्लस में 6 आ गया। यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 1/6 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ अगली लाइन में 1/6 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ log, ये पॉजिटिव को आगे ले लिया मैंने, तो यहाँ log x माइनस 3 और फिर माइनस में यहाँ log और x प्लस 3 और प्लस में c, ये आ गया। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लग रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है 1/6 और log m/n हो रहा है, log m/n, तो m की जगह x माइनस 3 है और n की जगह क्या है x प्लस 3 है और प्लस के अंदर c है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। दोनों मेथड ठीक हैं, वैसे आपसे छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस मेथड से करना है, बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दे रखा है 3x माइनस 1 और यहाँ x माइनस 1, x माइनस b 2, x माइनस 3 है, तो इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन बना देते हैं इसमें। तो हम इसको ही a यानी a अपॉन में क्या कर देते हैं x माइनस 1 और प्लस में b अपॉन में कर देते हैं x माइनस 2 और प्लस में c अपॉन में कर देते हैं x माइनस 3। अच्छा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये पूरा एलसीएम आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा ये, तो यहाँ तो क्या बच जाएगा आपके पास, एम्प्लाइज दैट यहाँ 3x माइनस 1 बचेगा और यहाँ a से इसको छोड़ करके ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ x माइनस 2 और यहाँ x माइनस 3 प्लस में यहाँ b लेंगे और इसको छोड़ करके ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ x माइनस 1 और यहाँ x माइनस 3 प्लस में c है, इसको छोड़ करके ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 है। अच्छा, अब यहाँ देखो एक बार a b c की वैल्यू निकालना, किसी को भी आप जीरो कर सकते हो। आप तो मैं सबसे पहले यानी x बराबर पुट है x इक्वल टू में मैं जैसे मान लीजिए यहाँ 1 रख देता हूँ यहाँ x, तो x इक्वल टू 1 रखो आप इसके अंदर, है ना। तो जहां भी x है वहां 1 रखेंगे, तो यहाँ 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस 1 इक्वल टू में जहां x था वहां 1 रखेंगे, तो यहाँ a, यहाँ x में 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 बच जाएगा, यहाँ 1 माइनस 3 तो माइनस का 2 बच जाएगा और प्लस के अंदर देखो यहाँ 1 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और प्लस में यहाँ भी 1 रखेंगे तो ये भी पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ रही है उसको हाईलाइट कर देते हैं। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और एक लाइन और बढ़ा दो, चलो आप, इसमें जगह कम है थोड़ा सा, तो यहाँ 2 और यहाँ मल्टीप्लाई में 2a हो गया, तो यहाँ एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई। a की वैल्यू को 1 को हमने हाईलाइट कर दिया, थोड़ा सा इसको इस तरह से दिखा दिया। अच्छा, अब हम पुट x इक्वल टू में इस बार क्या रखते हैं, देखो 2 रखने पर भी 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू में 2 रख दो, 2 रखो, जहां भी x है वहां 2 रख देंगे, तो x है वहां 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 माइनस 1 इक्वल टू, आगे देखो x है वहां हमने 2 रखा है, तो ये देखो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये 0 और यहाँ प्लस के अंदर b है और यहाँ 2 रखा तो 2 माइनस 1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ 2 माइनस 3 तो यानी माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस के अंदर ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो गया 0। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो यहाँ से यहाँ तो 5 बच जाएगा, यहाँ तो 5 बच जाएगा और यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1 हो गया मल्टीप्लाई करने पर, तो कहने का मतलब b की वैल्यू माइनस का 1 आ गई, माइनस का 5 आ गई, माइनस का 5 आ गई। b की वैल्यू माइनस 5 निकाल ली हमने। अब हम क्या करते हैं, x है वहां 3 रखते हैं, तो यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3, तो जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां आप 3 रख दो। तो देखो यहाँ देखो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 8, हमको सोल्व करना है इनको। तो x यहाँ 3 रखेंगे तो ये देखो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो यानी ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। प्लस में b वाला पार्ट में 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस में c में देखो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा 2 और 3 माइनस 2 तो ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि एम्प्लाइज दैट यहाँ तो 8 बचा और प्लस इक्वल टू में 2c आ गया, तो यहाँ से c की वैल्यू अपने को 4 मिल गई। एम्प्लाइज दैट c की वैल्यू हमने निकाल ली 4, इसको अभी हमने हाईलाइट कर दिया, a b c तीनों की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम 1 बाई 1 इनको सोल्व करते हैं। देखो हमको इंटीग्रेशन क्या था, हमसे इंटीग्रेशन था 3x माइनस 1 और dx और अपॉन के अंदर x माइनस 1
x माइनस 2 और x माइनस 3। अच्छा, इक्वल टू यहाँ a है तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से डिवाइड किया था, a अपॉन एक्स माइनस 1 है तो देखो a अपॉन एक्स माइनस 1, तो a की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और ये dx, और b है वहाँ माइनस का 5 है, b है जहाँ माइनस का 5 है तो यहाँ माइनस का 5 और इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में एक्स माइनस 2 और dx, और प्लस के अंदर c है तो c की वैल्यू 4 है तो इंटीग्रेशन dx अपॉन में x माइनस 3, ये आ गया x माइनस 3 आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां से तो क्या मिल गया हमको, log मोड ऑफ x माइनस 1 मिल गया, और यहाँ माइनस का 5 है और log मोड ऑफ x माइनस 2 मिल गया, और यहाँ से प्लस का 4 है और log मोड ऑफ x माइनस 3 मिल गया, और प्लस का c है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 के आंसर में हम देखते हैं बिल्कुल सही है, 3 के आंसर में कहीं मिस्टेक है नहीं, हमने चेक कर लिया है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर, 4 भी सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं करो ज़्यादा बेटर है, फिर भी हम देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ से हम यहाँ इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे हम, तो a अपॉन में x माइनस 1 प्लस में b अपॉन में x माइनस 2 प्लस में c अपॉन में x माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट, ये एलसीएम लेंगे तो ये सारा कट जाएगा ये। तो अब यहाँ x से और इक्वल टू में a से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, इसको छोड़ करके, तो x माइनस 2 हो गया और यहाँ x माइनस 3 हो गया, प्लस में b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको छोड़ करके x माइनस 1 भी हो जाएगा और x माइनस 3 भी हो जाएगा, प्लस में c मल्टीप्लाई में इसको छोड़ करके x माइनस 1 है और यहाँ x माइनस 2 है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ इस तरह से देखेंगे इसमें कि जहाँ a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम एक एक को जीरो करके देखते हैं। तो यहाँ रखेंगे हम पुट x इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस 1 है तो यहाँ x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रख दो, तो जहाँ भी x था वहाँ क्या रख दिया हमने, x रख दिया, तो x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ गया, और इक्वल टू में यहाँ देखो a, यहाँ 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 बच जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 3 तो यहाँ माइनस का 2 बच जाएगा, और आगे पार्ट देखो माइनस 1 रख, प्लस का 1 रखने पे ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ भी 1 रखने पे ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का 2 हो गया, तो a की वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो इसको 1/2 आ गई, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट हम x इक्वल टू में रखते हैं 1 रखते हैं, x इक्वल टू में 1 तो ले लिया, अब x इक्वल टू में 2 रख दो, तो यहाँ देखो पुट x इक्वल टू में 2, तो जहाँ भी x है वहाँ 2 रख दो आप। तो देखो x की जगह 2 रखना होगा, यहाँ 2 रख दिया, इक्वल टू में 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन 0 हो गया यहाँ से, और यहाँ 2 माइनस 1 तो b तो लिखना पड़ेगा, और 2 माइनस 1 1 हो गया, और 2 माइनस 3 तो यह माइनस का 1 मिल गया, और प्लस के अंदर c, यहाँ 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 माइनस 2 ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो पूरा ही 0 हो गया। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से 2 और प्लस के अंदर 2 इक्वल टू में यहाँ माइनस का b बच गया, माइनस का b, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू हमने माइनस का 2 निकाल ली, ये b की वैल्यू निकाल ली है। अब हम पुट क्या करेंगे, पुट हम करते हैं कि जहाँ भी x है वहाँ 3 रखेंगे, तो x इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं। तो देखो क्या मिलता है हमको, जहाँ x था वहाँ 3 पुट कर दिया, तो किस में किया है अपन ने, इसके अंदर देखो इसमें x है वहाँ 3 रखेंगे, तो ये 3 रख दिया हमने, 3 इक्वल टू में यहाँ 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कहने का तो कंप्लीट 0 लिख दिया, प्लस में यहाँ 3 माइनस 3 करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में c देखो c यहाँ 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया, मल्टीप्लाई में 2 आ गया, और यहाँ 3 माइनस 2 यानी 1 आ गया मल्टीप्लाई के अंदर। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट क्या मिला, इधर तो 3 है और इधर 2c है, तो एम्प्लाइज दैट c की वैल्यू हमको 3/2 मिल जाएगी। ये लो, हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन इस फंक्शन का कर रहे थे, हम इंटीग्रेशन कर रहे थे
एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन और यहाँ एक्स माइनस में 2 और यहाँ एक्स माइनस में 3 और डी एक्स इसका। तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया था। इसको देखो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया था। तो ए अपॉन में एक्स माइनस 1 किया था हमने। तो ए कहाँ है, देखो ए की जगह 1/2 रखो। तो यहाँ 1/2 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 और डी एक्स, और b की जगह -2 ले लिया। तो यहाँ -2 ले लेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स माइनस 2 और डी एक्स, और प्लस के अंदर c की जगह 3 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3, 1 अपॉन में एक्स माइनस 3 और डी एक्स। अच्छा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको क्या, 1/2 और ये हो जाएगा log mod ऑफ एक्स माइनस 1 और माइनस में 2 log mod ऑफ एक्स माइनस 2 और प्लस में 3/2 और log mod ऑफ एक्स माइनस 3 और प्लस के अंदर c। अच्छा, ये ले लिया हमने। अच्छा, अब देखो, हाँ इसमें कई लोग की विशेष प्रॉपर्टी लग नहीं रही, तो यहीं इसको आंसर को छोड़ दो। इसमें विशेष क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर और मैच कर लेते हैं हम। 1/2 log mod ऑफ एक्स माइनस 1 है और -2 log mod ऑफ एक्स माइनस 2 भी है, और बिल्कुल सही आंसर, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखो आप। क्वेश्चन 5 के अंदर क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन 5 इस तरह से है। इसके हम फैक्टर करेंगे, तो रफ काम में फैक्टर कर लेना। फैक्टर करना आपको अच्छे से आता है। यहाँ 2x, तो यहाँ देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, फैक्टर करोगे तो यह हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, और ये x + 2 हो जाएगा। देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और यानी ऐड करेंगे तो ये आएगा, और ये इनको फैक्टर कर लिया हमने, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सेम। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो हमने इसकी जगह क्या किया है, हमने इसकी जगह a अपॉन में x + 1 लिया है और b अपॉन में x + 2 लिया है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये सेम ही तो आएगा, दोनों तरफ कट जाएंगी। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट, यहाँ से 2x = में ये a तो x + 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 2 से मल्टीप्लाई होगा, और b मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a की और b की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो यहाँ हम x बराबर -1 रख दो एक बार। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x = -1 रखेंगे। तो -1 रखेंगे तो 2 इंटू में -1 तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ a और -1 रखेंगे तो +1 बच जाएगा हमारे पास में, और यहाँ ये पूरा पार्ट -1 रखने पर ये -1 और +1 0 हो जाएगा, तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से a की वैल्यू हमको -2 मिल गई। इसको थोड़ा सा हाईलाइट हमने कर दिया है। अब हम इसको 0 बनाएंगे, तो 0 करने के लिए x = -2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x = -2 रखो। तो यहाँ -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 हो गया, और इक्वल टू में यहाँ -2 रखने पर ये पूरा 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, और प्लस में -2 + 1 यानी -1 बच जाएगा, -1 और ये इंटू में p। तो यह एम्प्लाइज दैट यहाँ से आपको माइनस से माइनस कट गया, तो b की वैल्यू हमको यहाँ 4 मिल गई। इसको हाईलाइट कर दिया। अब हम किसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे किसका, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, और 2x अपॉन में x² प्लस में 3x प्लस में 2 और dx = के अंदर। तो यहाँ से a, इसको पार्शियल फ्रैक्शन हमने a अपॉन में x + 1 किया था, a अपॉन में x + 1, तो a की वैल्यू -2 है। तो यहाँ -2 और इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में x + में 1 हो जाएगा, और ये dx हो गया, और b की जगह हमने 4 लिया, तो 4 को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन, और b अपॉन में क्या है x + 2 है, तो यहाँ 1 अपॉन में x + 2 आ गया, और ये dx आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू में -2 और ये log mod ऑफ x + 1 हो गया, और प्लस का 4 है, और ये log mod ऑफ x + 2 हो गया, और प्लस में c है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास में। अब इसको हम यहीं छोड़ सकते हैं, और यहीं छोड़ दें द बेटर है। एक बार से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम चाहें तो पॉजिटिव पार्ट को आगे ले लो, नेगेटिव पार्ट को पीछे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी तरह का। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा जटिल भी है इसके अंदर।
तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 1, यानी बड़ी पावर को हमने आगे ले ली। यहाँ भी इसको एक्स को इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एक्स, तो माइनस बड़ी पावर को मैंने आगे ले लिया तो माइनस का 2x स्क्वायर आ गया और प्लस का x आ गया, इसको ओपन कर लिया। अब मैंने कहा था देखो पावर सेम है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको। क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम अलग पेन ले लेते हैं यहाँ, तो इस तरह से डिवाइड करेंगे, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस का x और यहाँ माइनस का x स्क्वायर प्लस में 1। और देखो अब इस नंबर को, इस माइनस 2x स्क्वायर को इससे डिवाइड करते हैं तो देखो हमको ये बनाना होता है ये, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1/2 से पूरे को ब्रैकेट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 से 2 कट गया, माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया, तो यहाँ 1/2 टाइम डिवाइड हुआ है तो हम इसको सोल्व करने पर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 1/2 एक्स हो गया। अच्छा, अब साइन चेंज करेंगे, तो हम साइन चेंज करेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो ये क्या बच गया, 1 माइनस में 1/2 एक्स आ गया, ये रिमाइंडर बच गया। तो हमने आपको बताया था कैसे लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको यहाँ 1/2 तो है ही और प्लस के अंदर यहाँ 1 माइनस 1/2 एक्स अपॉन में जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको लिख देते हैं जो का तो डिवाइड में क्या करें, 2x माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में x लिखेंगे यहाँ, लेकिन इसको अपन ने फैक्टर करते हैं तो यही तो आएगा, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x अपॉन में 1 माइनस 2x लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम इनका इंटीग्रेशन कर दो, तो देखो इसके अंदर हम इसमें इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx और अपॉन में यहाँ x और 1 माइनस 2x है, तो इसकी जगह हमने क्या ले लिया, 1/2 का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम जानते हैं, यानी 1/2 लिख दो इंटीग्रेशन में और यहाँ dx कर दो dx, और यहाँ प्लस के अंदर अलग से ले लो इसको इंटीग्रेशन, यहाँ 1 माइनस में x/2 अपॉन में x और यहाँ 1 माइनस 2x और dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, 1/2 है और ये इंटू में x होता है, ये तो हो गया। अब इसको अलग सोल्व कर लेते हैं तो इसको अलग सोल्व करने के बाद में यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो यहाँ थोड़ा इसका दूसरे कागज़ पर मैं सोल्व कर लेता हूँ इसको, तो देखो इसमें कैसे होगा ये, देखो इसको मैं अलग से कर लेता हूँ अब काम पर। तो यहाँ इसका हम अब पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो यहाँ लेट यहाँ क्या लिखा, 1 माइनस में x/2 इक्वल टू में, और यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर x और 1 माइनस 2x है ही, और यहाँ हम a अपॉन में x लिख लेते हैं और प्लस के अंदर b अपॉन में 1 माइनस 2x लिख लेते हैं। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गया, 1 माइनस में x/2 और इक्वल टू में a इंटू में 1 माइनस 2x और प्लस में b इंटू में x। अब हमको a की और b की वैल्यू निकालनी है, तो देखो x बराबर 0 पुट कर दो एक बार, तो यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 0 पुट करने पर, पुट x इक्वल टू में 0, तो जहाँ भी x है वहाँ 0 रख देंगे, तो यहाँ तो 1 आ गया, इक्वल टू में ये 0 हो गया, और यहाँ a और यहाँ 1 माइनस में 2 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा ये, और ये 0 करेंगे तो पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट हमने a की वैल्यू 1 निकाल ली, इसको हाईलाइट कर दिया हमने। अब हम इसमें b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ, तो इसको 0 बनाना पड़ेगा इसको, तो देखो इसको 1/2 रखूंगा x की जगह, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 माइनस का ये प्लस का 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x इक्वल टू 1/2, तो जहाँ भी 1 है x है वहाँ 1/2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस में 1 अपॉन यहाँ 2 ये रखें, अब 2 पहले से रखूंगा मैं तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ ये a और यहाँ 1 माइनस 2 इंटू में 1/2 रखूंगा, तो देखो 2 से 2 कट गया, ये 0 हो जाएगा पूरा, और प्लस में b इंटू में 1/2। अच्छा, तो यहाँ से इनको सोल्व किया तो 4 माइनस 1 3 हो गया, तो 3/4 इक्वल टू के अंदर यहाँ 1/2 b, 2 से 2 कट गए, ये 4 कट गया, तो एम्प्लाई दैट b की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई। अच्छा, अब जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिखे हैं उनकी जगह ये रख देंगे अपने इनकी जगह, तो यहाँ से हम क्या रखेंगे इसमें, इसका तो इंटीग्रेशन कर लिया हमने, और यहाँ इंटीग्रेशन लगा करके a की जगह तो हमारे पास में आया है, a की जगह 1 आया है, तो 1 अपॉन में
यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन 1/x था, 1/x और dx है, और प्लस के अंदर प्लस के अंदर वहाँ उसमें वो प्लस के अंदर प्लस में है दे रखा है, यहाँ b की वैल्यू दे रखी है 3/2, 3/2 b की वैल्यू 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, 3/2 दे रखी है इसके अंदर 3/2, 3/2। तो उसके अंदर इसमें ये हो जाएगी इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ 3/2 1/1 - 2x और dx हो जाएगी। अच्छा, अब इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। देखो यहाँ से तो हो जाएगा x/2 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ log mod ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 3/2 और log mod ऑफ 1 - 2x हो जाएगा, और प्लस में c। अब यहाँ ध्यान दो, मैंने आपको ये बताया था 2x है, x के साथ जो भी गुणांक कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट वो डिवाइड में आ जाता है, तो यहाँ डिवाइड में दे देंगे हम -2 को, कितने दे देंगे -2 को डिवाइड में दे देंगे यहाँ। तो आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x/2 मिल जाएगा, प्लस में log mod ऑफ x मिल गया, और प्लस के माइनस के अंदर ये 3/4 हो जाएगा, और log और यहाँ 1 - 2x और प्लस के अंदर c आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 7 के अंदर चलते हैं। देखो 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास में इस तरह से है। यहाँ ये जो फंक्शन है इसमें ये देखो गौर से, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है, x² फैक्टर है, ये समझो ना आप। तो इसमें इसके आगे फैक्टर नहीं हो रहे, तो ये bx + c की फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में a, इसको ले लो x - 1, और प्लस के अंदर bx प्लस में c अपॉन में यहाँ हो जाएगा x² प्लस में 1 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आ जाएगा, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का न्यूमरेटर बच जाएगा। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट x और इक्वल टू में a को मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 1 से, और प्लस में यहाँ x - 1 और यहाँ है bx प्लस में c, इससे मल्टीप्लाई। अच्छा, अब देखो x की जगह 1 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x = 1, तो जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 इक्वल टू में यहाँ a और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहाँ देखो x की जगह 1 रखेंगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आ गई 1/2 आ जाएगी, a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अच्छा, अब हम b की और c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसके अंदर हम इसमें और किसी को 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह स्क्वायर है, तो एक बार x² के कोफिशिएंट है उनका कंपेयर कर लो, और एक बार कांस्टेंट टर्म है उनके कंपेयर कर लो। तो देखो आप यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन x² का कोफिशिएंट है उनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो इधर तो कोई x² है नहीं, तो ये तो हो जाएगा 0 इक्वल टू में, देखो यहाँ x² क्लियर दिखाई दे रहा है हमको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a × x² हो जाएगा, तो x² के मल्टीप्लाई में a है तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा a। इसी प्रकार से यहाँ देखो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो bx² हो जाएगा, तो x² से मतलब है और उसके कोफिशिएंट को निकालना है हमको, तो यहाँ b आ गया, तो ये और कुछ बन नहीं रहा इसके अंदर। तो एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू माइनस का a आ गई, अब इक्वल टू में माइनस और a की वैल्यू 1/2 रख देंगे। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट हमने b की वैल्यू निकाली माइनस का 1/2 और इसको बंद कर दिया हमने इस तरह से। अच्छा, अब हमें ऑन कांस्टेंट टर्म की कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म है ना, तो ऑन कंपेयरिंग और कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म इधर कुछ है नहीं तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ a × 1 तो यहाँ a हो जाएगा, और प्लस में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और ये माइनस का c हो जाएगा, माइनस का c। तो एम्प्लाई दैट c की वैल्यू आ गई, यहाँ इसको उधर ले लिया हमने, पॉजिटिव हो गया तो ये c की वैल्यू इक्वल टू में 1 आ गया।
तो एम्प्लाइज दैट हमने सी की वैल्यू ए के इक्वल है तो यानी कि 1/1/2 निकाल दी इसने। हमारे पास में ए बी और सी तीनों वैल्यू आ गई। हम किसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं? हम इंटीग्रेशन कर रहे थे एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ है एक्स माइनस में 1 और डी एक्स। तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से बदला था, चेंज किया था। देखो इसमें हमने किया था ए अपॉन में एक्स माइनस 1, ए अपॉन में एक्स माइनस, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 है तो यहाँ 1/2 और इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी एक्स और प्लस के अंदर b की वैल्यू हमारे पास 1/2 है तो 1/2 को तो हम बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन में देखो एक इसको अलग अलग करेंगे तो b के साथ लिख देंगे, इसको डिनोमिनेटर को एक बार c के साथ लिख देंगे। तो मैं पहले ही अलग अलग कर देता हूँ, b की वैल्यू इतनी है और b के साथ में x है तो x ही लिख दो और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है और dx है और प्लस में c की वैल्यू 1/2 तो 1/2 को तो हमने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और dx। देखो इसमें कुछ नहीं है, इनको सेपरेट किया है। एक बार इसको c के इसके bx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, एक बार c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 लिखा है। तो अब देखो हमने यहां से देखो इसको t मानेंगे तो 2x हो जाएगा तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं। अब हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, इस तरह से लिखाया था आपको। क्या फॉर्मूला था कि इफ एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स होता है तो लॉग मोड ऑफ एफ एक्स हो जाता है सी, ये हो जाता है इंटीग्रेशन में। तो ये इनका डेरिवेशन हमने बेसिक में समझा रखा है इनका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको ले लेना आप। अब इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, कोई किसी की दिक्कत नहीं है। देखो 1/2 और यहाँ लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 1 और यहाँ माइनस में 1/4 और यहाँ लॉग मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस के अंदर 1/2 और ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखा रखा था आपको। ये क्या लिखा था? tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखा रखा था। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स और प्लस के अंदर c आ जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका इस तरह से ये हो गया है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कंप्लीट हो गया है। एक बार क्वेश्चन कहीं आए तो आंसर और देख लेते हैं इसके। एक बार आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलेंगे अब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। देखो क्वेश्चन 8 में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। इसमें देखो यहाँ होल स्क्वायर में, तो इसको मैंने बताया 2 बार लिखेंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे एक बार तो a अपॉन में x प्लस 2 लिख लिया मैंने, x प्लस 2 प्लस में यहाँ b अपॉन में इसकी सिंगल पावर है ना, पावर 1 है वो लिखेंगे यानी x माइनस 1 और प्लस में c अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये कंप्लीट एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से एम्प्लाइड दैट और ये कट जाएगा, आपस के अंदर कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ x और यहाँ a से a के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 को छोड़ करके इन दोनों में बड़ी पावर है ना वो एलसीएम लेते हैं। इसको दिखा देता तो बेटर रहता है यहाँ। तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा साथ में और b के साथ में ये x माइनस 1 है और एलसीएम में स्क्वायर ले रहे हैं तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा एक तो और x प्लस 2 से होगा। तो b और ये x प्लस 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और प्लस में c है तो c से इसको छोड़ करके ये x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब हम इनका a b c की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पुट x इक्वल टू में 1 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जहां भी x है उसकी जगह 1 रख दो। तो यहाँ x की जगह मैंने 1 रख दिया। तो देखो जहां भी हमने x था वहां 1 रख देंगे। तो यहाँ 1 इक्वल टू में यहाँ 1 माइनस 1 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और प्लस के अंदर देखो ये 1 माइनस 1 ये भी 0 होगा तो पूरा पार्ट वो 0 कर देगा और प्लस में यहाँ 1 रखा है तो 3c आ गया। 1 और प्लस 2 3 हो गया, 3c हो गया। तो एम्प्लाई दैट यहाँ से c की वैल्यू अपने को 1/3 मिल जाएगी और इसको इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। अब हम क्या x की जगह -2 रख दो। देखो यहाँ तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x इक्वल टू -2। यहाँ लिखते हैं हम पुट x इक्वल टू -2। तो -2 रखेंगे ना x की जगह। तो यहाँ देखो -2 रख दो, यहाँ x की जगह -2 रख दिया
और इक्वल टू -2 रखेंगे तो -2 और -3 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। और प्लस में -2 रखने से यहाँ ये 0 हो गया, देखो 2 - 2 0 हो जाएगा, ये प्लस और ये भी 0 हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से a की वैल्यू हमको -2/9 मिल रही है। इसको हाईलाइट कर देते हैं हम यहाँ से, ये इस तरह से। अब हम और किसी को भी 0 कर सकते हैं कि और कोई 0 होने वाला टर्म है ही नहीं, तो हमको निकालना क्या है? यहाँ a निकाल लिया हमने, अब b निकालना है। तो देखो आप b के लिए आप x के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और x स्क्वायर की, क्योंकि b को देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर कोफिशिएंट है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ ऑन कंपेयरिंग को ऑफ x स्क्वायर को, तो देखो अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर लेफ्ट साइड में देखो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई है ही नहीं यहाँ, तो यहाँ तो हम 0 रख देंगे इक्वल टू में। यहाँ देखो इसको a - b का होल स्क्वायर से खुलेगा, ये a - b के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो यहाँ x स्क्वायर जरूर बनेगा। तो x स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ a कोफिशिएंट हो गया। प्लस के अंदर यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको केवल x स्क्वायर से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, तो x स्क्वायर b से मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाइंग होता है वो होता है कोफिशिएंट, तो यहाँ से b मिल जाएगा। तो m और यहाँ x स्क्वायर को टर्म है ही नहीं, छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट b इक्वल टू में माइनस का a आ गया, तो एम्प्लाइज दैट हमने b की वैल्यू क्या निकाल ली, b इक्वल टू में हमारे पास में आ गया माइनस, तो ये है, और a की वैल्यू देखो माइनस का 2/9 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2/9 आ जाएगा। ये हमारा a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे? हम इंटीग्रेशन कर रहे थे इंटीग्रेशन में x अपॉन, देखो x dx अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ x + 2, और इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में किया था, a अपॉन में x + 2 किया था, तो a की वैल्यू -2/9 है, तो माइनस में 2/9 बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में x प्लस में 2 और dx कर दिया इसमें, और प्लस में b की जगह हमने क्या ले लिया, 2/9 को बाहर ले लिया हमने, और इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में x - 1 और ये dx है, ये x - 1 ले लिया, और c की जगह क्या ले लिया हमने, c की जगह 1/3 ले लिया, 1/3 इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में x - 1 का स्क्वायर है और dx है। यहां से देखो, अब आप यहां से ये तो लॉग में जा रहा है, ये भी लॉग में जा रहा है, यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, मैंने आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। हमने आपको 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखाया था, -1/x स्क्वायर लिखाया था, -1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx, dx 1/x का, तो माइनस का 1/x, तो माइनस को इधर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ, ये तो कहने का मतलब -1 का dx करते हैं तो 1/x स्क्वायर मिलता है, तो ये 1/x स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/x की फॉर्म मिलेगा हमको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ले, हालांकि टी मान के भी कर सकते हो इसको पूरे को x - 1 की पावर -2 ऊपर ले जाकर x की पावर n से भी कर सकते हो। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मेरे को, माइनस में 2/9 और यहाँ से log mod ऑफ x प्लस में 2 और यहाँ प्लस में 2/9 और log mod ऑफ में x माइनस से 1 और प्लस में 1/3 और यहाँ से देखो बताया था मैंने 1/x हो जाएगा, इसका 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/x होता है, तो यहाँ x की जगह यहाँ x - 1 है और प्लस में c। तो देखो इसको यहाँ से 2/9 कॉमन ले लो, 2/9 कॉमन ले लो, तो ये तो क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव पार्ट को आगे ले लिया मैंने, तो 2 log x - 1 और ये माइनस में है तो log x प्लस में 2 और ये तो इतना ही है, और यहाँ माइनस में 1/3 में x - 1 है और प्लस में c है। अच्छा, अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लग रही है, तो log की प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ, तो यहाँ से 2/9 और log
मोड ऑफ में x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 log m अपॉन n होता है, तो log m माइनस log n हो जाता है, और माइनस में 1 अपॉन 3 यहाँ x माइनस 1 और प्लस के अंदर c है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। कहीं आंसर रहते हैं तो देखता हूँ मैं, कहीं आंसर, एकदम आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसको उल्टा लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दे रखा है, ये दिखने में ही थोड़ा ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बाकी हार्ड है नहीं। देखो इसमें, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 5 अपॉन में, इसमें एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ x माइनस 1 बच गया, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस में 1 बच गया। अब इसको दोबारा से लिखो 3x प्लस में 5, और यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस में 1 और यहाँ x माइनस 1। तो देखो आगे और सोल्व करो इसको, तो 3x प्लस में 5 अपॉन में यहाँ x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा, तो एक बार तो मैं x प्लस 1 लिख दिया, और एक बार x माइनस 1 यहाँ से ले लूंगा, एक बार यहाँ से, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया, और इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, तो यहाँ इसको इस तरह से लिखते हैं a अपॉन में x प्लस 1 प्लस में b अपॉन में x माइनस 1 और प्लस में c अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ले लिया हमने, एक क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे हम। तो अब हम देखो यहाँ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एक दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, 3x प्लस में 5 अपॉन में x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, यहाँ x प्लस 1 आएगा, और जो सेम होता है उसमें बड़ी पावर लेते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ से कौन कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो a से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये इसको छोड़ करके इसकी बड़ी पावर मल्टीप्लाई, यानी ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ a और इंटू में x माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस में अब b से कौन मल्टीप्लाई होगा, यानी x माइनस 1 है, तो यानी एक पावर तो है इसके पास में, एक होल स्क्वायर में है, तो एक इससे ऊपर चढ़ जाएगा इसमें, तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा और ये x प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस के अंदर c है, तो c के साथ में इसको छोड़ करके ये x प्लस 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x प्लस 1। तो ये तो डिनोमिनेटर है ना, जो तो आपस में कट गया। अब न्यूमरेटर है, उसको हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि 3x प्लस 5 इक्वल टू में a और यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में b और यहाँ x माइनस 1 और यहाँ x प्लस 1 और प्लस में c और यहाँ x प्लस में 1, ये आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ से देखेंगे हम, तो यहाँ से हमको इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ ए बी सी की हमको वैल्यू निकालनी है, तो जो जीरो हो रहा है उसको जीरो करो। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x इक्वल टू, देखो यहाँ से x इक्वल टू 1 रख दो, 1 रख दो, तो यहाँ क्या क्या जीरो हो जाएगा वो देखो, उसको देखते हैं हम, देखते हैं यहाँ से x इक्वल टू 1 रखा है, तो देखो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और प्लस में 5 यानी ये तो 8 हो गया, इक्वल टू में यहाँ 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो जीरो कंप्लीटली जीरो कर देगा इसको, प्लस में यहाँ 1 माइनस 1 ये जीरो हो जाएगा, तो b को भी कंप्लीटली जीरो कर देगा। यहाँ 1 प्लस 1 तो 2c हो गया, 2c, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, इसको हाईलाइट कर दिया। अब हम और क्या हो रहा है, x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर भी जीरो हो रहा है ये, तो जहां रखेंगे हम इसमें अगले स्टेप में रखते हैं हम प्लस में पुट x इक्वल टू -1 -1 रखते हैं, -1, तो -1 रखूंगा इसमें, तो 3 इंटू -1, तो माइनस का 3 प्लस का 5, माइनस का 3 प्लस का 5 और इक्वल टू में यहाँ माइनस का 1 रखेंगे, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2 हो गए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा, 4a, और यहाँ -1 रखने पर एक पूरा जीरो हो जाएगा, तो प्लस का 0, यहाँ माइनस का 1 रखेंगे, यहाँ माइनस का 1 रखने पर ये भी जीरो हो जाएगा, तो प्लस में ये भी जीरो। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से a की वैल्यू देखो, यहाँ प्लस का 2 बचेगा, तो और यहाँ 4, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2/4, काटेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू 1/2 मिलेगी हमको, इसको हाईलाइट कर दिया हमने।
अब हम हमारे से ए निकाले, सी निकाले, बी निकालेंगे। तो बी अब हमारे पास में और कोई हमारे पास में जीरो करने के लिए नहीं बचा है, तो हम इसमें कोफिशिएंट का कंपेयर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कंपेयर कर लो। यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो इस साइड में तो है नहीं, लेफ्ट में तो है नहीं कोई, तो यहाँ तो जीरो लिख देंगे इक्वल टू में। यहाँ देखो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में a है, तो a कोफिशिएंट है वहाँ। और यहाँ भी x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको b से मल्टीप्लाई तो b कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ भी खूब प्रैक्टिस कर चुके हो आप, यहाँ कोई है नहीं तो छोड़ दो। तो एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू आ गई यहाँ माइनस का a, तो यहाँ एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो b इक्वल टू में यहाँ माइनस तो ये है और 1/2 ये है, तो ये b की वैल्यू आ गई। हमने a की, b की, c की तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, हम इंटीग्रेशन कर रहे थे इंटीग्रेशन 3x प्लस में 5 और dx अपॉन में क्या था एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स प्लस में 1, और इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखा था। किस तरह से लिखा था, हमने a अपॉन में x प्लस 1 किया था, तो a की जगह लिखो हमने 1/2, तो यहाँ 1/2 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस 1 dx, ये तो है a की जगह। अब b की जगह हम लिखेंगे माइनस का 1/2, तो प्लस माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x माइनस 1 और dx, ये 1 अपॉन x dx। अब c की जगह लिखेंगे हम प्लस में, c की जगह क्या है 4 है, तो प्लस में 4 है और इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखो यहाँ से सभी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो यहाँ 1/2 ये हो जाएगा log मोड ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मोड हो जाएगा, ये होल स्क्वायर नहीं मोड, माइनस यहाँ 1/2 और log मोड ऑफ x माइनस 1 हो गया, और प्लस का 4 है, और यहाँ 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको लिखा रखा था 1/x होता है, तो माइनस का 1/x होता है, तो माइनस का 1/x की जगह क्या लिखेंगे x माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस के अंदर c है, यानी 1/x का d/dx लिखा रखा था आपको माइनस 1/x स्क्वायर होता है। माइनस को राइट में शिफ्ट कर देते हैं हम, तो ये आपको खूब प्रैक्टिस करवाई है मैंने इसकी, फिर भी और देख लो एक बार थोड़ा सा। हमने क्या किया था कि यहाँ 1/x का d/dx कराया था आपको, तो माइनस में 1/x स्क्वायर लिखा था। तो अब इस माइनस को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ d/dx से और माइनस 1/x है और 1/x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, कहने का मतलब 1/x मिलेगा। तो यहाँ 1 ये माइनस है इसके अंदर, माइनस का 1/x। तो अब इसको और सोल्व करेंगे आप हैं, तो यहाँ देखो यहाँ 1/2 तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1/2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ ये बच गया और माइनस में ये बच गया, तो log की प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ, तो log m/n हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा, और ये तो कंप्लीट, यहाँ तक तो काम कंप्लीट हो गया। और यहाँ माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो 4/x माइनस 1 और प्लस में c है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है 2x माइनस 3 और यहाँ x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से कुछ है, और 2x, ये देखो, तो ये तो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए इसमें। तो देखो इसमें ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2x माइनस 3 अपॉन के अंदर यहाँ x प्लस 1 लिख दिया हमने और x माइनस 1 लिख दिया, और यहाँ 2x प्लस में 3 लिख दिया। तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन बना देंगे इजीली। तो इसके इक्वल में हमने क्या किया, हमने देखो दोबारा से ले लेता हूँ, जहाँ 2x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 1 और यहाँ 2x प्लस में 3, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास में a अपॉन में x प्लस 1 हो गया, प्लस में b अपॉन में x माइनस 1 हो गया, प्लस में c अपॉन 2x प्लस में 3 हो गया, है कि नहीं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं यहाँ से, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये सारा कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा,
2x माइनस 3 इक्वल टू में a के साथ में इसको छोड़ कर ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो यहाँ x माइनस 1 और यहाँ 2x प्लस में 3 प्लस में b है, b में इसको छोड़ करके ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो x प्लस 1 और यहाँ 2x प्लस में 3 और प्लस में c को इसको छोड़ करके ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1 ये आ गए मल्टीप्लाई के अंदर। अच्छा x माइनस 1 ये आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम देखो 1 बाई 1 इनको जीरो करते हैं, किसी को भी देखो x बराबर 1 रख लो, मैं तो यहाँ लिखता हूँ पुट x इक्वल टू 1 कर देता हूँ। तो जहाँ 1 करेंगे तो 2 इंटू 1, तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 3 है, तो यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा, इक्वल टू में यहाँ 1 माइनस 1 जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इतना पार्ट है ना जो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ प्लस का 1 कर रहे हैं, तो यह 1 प्लस 1 2 हो गया, यानी b और इंटू में 2 हो गया, और यहाँ 1 रखेंगे तो 2 प्लस 3 यानी 5 हो जाएगा, और यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये पूरा पार्ट ही जीरो हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू क्या मिल गई हमको, माइनस का 1 अपॉन 5 टू 10 डिवाइड में चला जाएगा, ये हमारे पास में b की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम और किसको जीरो कर सकते हैं, ये देखो हम x के इक्वल टू माइनस 1 रख सकते हैं, तो यहाँ रखेंगे हम पुट x इक्वल टू माइनस का 1, तो जहां भी x है वहां माइनस का 1 रखेंगे, तो 2 इंटू माइनस 1, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 हो गया, ये तो क्या होगा माइनस का 5 हो गया। और आगे चेक करो, माइनस का 1 रखेंगे तो ये तो जीरो नहीं हो रहा, देखो यहाँ a माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2 हो गए, और यहाँ x को माइनस का 2, तो माइनस को 2 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 3 है तो प्लस का 1 बच जाएगा, और प्लस में यहाँ x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो देखो माइनस 1 और प्लस 1 ये जीरो हो जाएगा पूरा ही, यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ जाएगी, इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं 5/2। अच्छा अब और देखो, और भी देखो, यहाँ हमारे पास में एक 2x प्लस 3 है, तो x की जगह 1 x की जगह माइनस का 3, देखो ये नंबर है माइनस का 3/2 कर देता हूं, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, तो जहां x है वहां माइनस 3/2 रख देंगे हम। तो यहाँ क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल टू माइनस 3/2, पुट x इक्वल टू माइनस में 3/2, तो जहां भी x है वहां माइनस 3/2 रख दो। तो देखो यहाँ 2x माइनस 3 है, तो यहाँ रखो 2 और x की माइनस 3/2 और माइनस का 3 इक्वल टू में यहाँ ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ a पार्ट जीरो हो जाएगा, प्लस में ये b पार्ट भी 2/3 माइनस का 3/2 रखने पे ये भी जीरो हो जाएगा। और यहाँ देखो तो c इंटू के अंदर क्या रखा, x जहाँ 3/2 रखा, माइनस का 3/2 और प्लस का 1, और यहाँ क्या है माइनस का 3/2 और माइनस का 1। तो देखो सोल्व करो इसको, यहाँ से तो 2 से 2 कट गया तो माइनस का 6 हो गया, और इक्वल टू में ये जीरो है, तो देखो एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो c और इंटू में इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आ गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस में 2 माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 यानी माइनस का 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या दिखती है, और सोल्व करो थोड़ा सा इसको, तो यहाँ माइनस का 6 और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस में यहाँ 5/4 और इंटू में c आ रहा है c। तो एम्प्लाई दैट c की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, c की वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 से 4 जो 24 होते हैं, माइनस में 24 हो गए, अपॉन में 5 हो गया, और ये इस तरह से ये ले लिया हमने इस तरह से। अच्छा अब हमारे पास में a की b की c की तीनों की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, किस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 2x माइनस 3 अपॉन में क्या था x स्क्वायर माइनस 1, और ये था 2x प्लस 3, और ये dx में था, और इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में बदला था। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास में, a अपॉन में x प्लस 1 थी, तो a की वैल्यू हमने यहाँ से 5/2 रखी है, यहाँ से a की वैल्यू रखी है 5/2 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस 1।
तो ए एक्स प्लस 1 और डी एक्स। बी की वैल्यू देखो माइनस में आ रही है 1/10, तो माइनस में 1/10 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 में यहाँ x माइनस 1 है, तो ए एक्स माइनस 1 है और डी एक्स। और सी की वैल्यू -24/5 आ रही है और इंटीग्रेशन में सी की वैल्यू के यहाँ 2x/3 है, तो यहाँ 1/2x प्लस में 3 है। अब हम सभी का इंटीग्रेशन जानते हैं तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं हमका। तो देखो किस तरह से कर रहे हो आप। यहाँ से तो हमको मिल रहा है यहाँ 5/2 और log mod ऑफ x प्लस 1, यहाँ से माइनस में 1/10 और log mod ऑफ x माइनस 1, और यहाँ माइनस में 24/5 और log mod ऑफ 2x प्लस में 3 और प्लस में c। और आपको विशेष बताया था कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको 5/2 और log mod ऑफ x प्लस का 1 और माइनस में 1/10 और log mod ऑफ x माइनस 1 और माइनस में ये कट गया तो 12/5 बच गया, और यहाँ से log mod ऑफ 2x प्लस में 3 और प्लस में c आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है 10। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इसी में हम 10 ही क्वेश्चन रखेंगे, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो आपको जैसी भी लगी हो अच्छी बुरी कमेंट्स जरूर करना। थैंक यू।